आत्मा में प्रार्थना। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखता है और उस इफिसियों की कलीसिया को उत्साहित करता है कि तुम क्या करो, अच्छी बात है तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन अब जब तुम प्रार्थना करते हो तो कैसे प्रार्थना करो? आत्मा में प्रार्थना। यार व्हाट इज दिस? क्या है ये आत्मा में प्रार्थना? आखिर कैसे आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं? हम तो प्रार्थना मुंह से करते हैं, लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है आत्मा में प्रार्थना। चलिए निकाल लीजिए मेरे साथ में इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 18 वचन। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहाँ पे लिखा हुआ है निदान हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और क्या करते रहो? विनती करते रहो। इसका मतलब परमेश्वर का वचन यहाँ पर परमेश्वर का दास हमें इंकरेज कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि इस बात के लिए आत्मा में प्रार्थना करने के लिए, प्रेइंग इन द स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट, जरूरी है, अनिवार्य है। जब मैं और आप आत्मा में प्रार्थना करते, पता है मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, पता है हम उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन बातों को हम जानते हैं या फिर हम देखते हैं, जो बातें हमारी सामने हैं, जो बातें हमने सुनी हैं या जो बातें हमें पता हैं, अधिकांश हम उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसने किसी व्यक्ति ने हमें अपनी प्रार्थना का निवेदन दे दिया कि हमने सुना ऐसा हुआ, अरे वहाँ पर ये हो गया, उसके घर में ऐसा हुआ, वो बीमार है, वो परेशान है, वो दुखी है। जिन बातों को हम जानते हैं या जिन बातों को हम देखते हैं, अधिकांश हम उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर जिन बातों से हम गुजर रहे होते हैं। हम किसी समस्या से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत है, हम अधिकांश उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय 18 वचन कहता है कि अब ठीक है, तुम जिन बातों को जानते हो उन बातों को उनके लिए प्रार्थना करते हो, और जिन बातों को नहीं जानते उन बातों के लिए नहीं करते। तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें आत्मा में प्रार्थना करना है। वी नीड टू प्रे इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना है। तो ये आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेइंग इन द स्पिरिट? ये आत्मा में प्रार्थना करने का क्या अर्थ है? कई लोग सोचते हैं और कई लोग इन बातों का तथ्य देते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के लिए दिया गया है। ये एक गिफ्ट है, ये एक वरदान है। और दूसरी चीज, अन्य भाषा का जो वरदान है, अन्य भाषा का वरदान, परमेश्वर का वचन बताता है जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वो अपन भेद की बातें आत्मा में होकर के परमेश्वर से करता है, राइट? और वो क्या करता है? अपनी ही उन्नति करता है। He is not praying for the church. He is not, edifying the church. वो चर्च की उन्नति नहीं कर रहा, पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बातें करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आत्मा में प्रार्थना करो, निवेदन करो। तो ध्यान रखिए, जब मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, तो आप नहीं जानते कि वो प्रार्थना क्या है। दूसरा व्यक्ति उस प्रार्थना को नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता, और जब वो नहीं जान पाता तो वो कैसे मेरे और आपके साथ में या मेरे साथ में इस बात को कह पाएगा कि ऐसा ही हो, या वो एक मन हो पाएगा? क्योंकि आप अपनी उन्नति कर रहे हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। ये दोनों भिन्न बात हैं, ये दोनों ही अलग बात हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना और आत्मा में प्रार्थना करना। तो इसीलिए जब अन्य भाषा में चर्च के अंदर, समूह के अंदर प्रार्थना की जाए तो आवश्यक है कि उसका अनुवाद भी किया जाए। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मुझे वो वरदान दीजिए ताकि मैं अन्य भाषा का अर्थ भी बता सकूं, ताकि जो प्रार्थना मैं समूह में कर रहा हूं उसे लोग सुन सके, उसके साथ सहमत हो सके, एक मन हो सके।
अन्यथा उन जगहों पे जहां पर अन्य भाषा के बोलने वाले लोग नहीं हैं, उन स्थानों में अन्य भाषा ना बोल करके आप व्यक्तिगत जब आप प्रार्थना करते हैं वहां अन्य भाषा में प्रार्थना करें। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा में प्रार्थना करने से अलग है, ये भिन्न है, ये दोनों अलग ही बात हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन, आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है हमारा प्रार्थना का जीवन या मेरी और आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? क्या मेरी और आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है? कैसे जाने? बहुत अच्छा सवाल है ना। तो एक काम कीजिए, अपना मोबाइल एक बार लीजिएगा और जिस समय आप प्रार्थना करें अपनी प्रार्थना को रिकॉर्ड कीजिएगा, और रिकॉर्ड करने के बाद जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जैसे भी आप प्रार्थना करते हैं उसे रिकॉर्ड करके और जब आप बिस्तर पर जाएं तब उसे सुनिएगा। एक दिन सुनना, 2 दिन सुनना, दूसरे दिन आप जब प्रार्थना करोगे आप पाओगे आपकी प्रार्थना में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सेम प्रेयर होगी, क्योंकि आपकी प्रार्थना एक्चुअल में वो आत्मा में प्रार्थना नहीं थी, वो एक रिकॉर्डेड या रटी रटाई प्रार्थना थी जो हम डेली करते हैं, रोज करते हैं, सेम तरीके से करते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं, उसमें कुछ भी आत्मा का बहाव नहीं होता। पता है, आत्मा के द्वारा संचालित प्रार्थना होनी चाहिए। जब मेरी और आत्मा में जब प्रार्थना होती है तो इसका मतलब है मेरी और आपकी प्रार्थना आत्मा में संचालित होती है। अभी मैंने बताया कि हम उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, या जिन बातों के विषय में हमने सुना है। अधिकांश हम उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो आप उन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन बातों को आप नहीं देख पा रहे लेकिन पवित्र आत्मा देख रहा है, जो स्पिरिचुअल रिलम्स के अंदर घटित हो रही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन बातों को, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया, फ़ोन किया और मुझे अपने घर पे बुलाया और घर पे बुला करके कहा, पास्टर साहब मैं चाहता हूँ आप मेरे नौकरी के लिए प्रार्थना कर दीजिए कि मैं वहाँ जो है अपना मैं इंटरव्यू दे करके आया हूँ और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मैं गया खुशी से। उन्होंने कहा पास्टर साहब खाना भी नहीं खा लीजिएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। हम गए, खुशी से मैं गया वहाँ पर, पहुँचा। पहुँचने के बाद में उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। जो बातों को मैं जानता था और जिन बातों को मैंने उन भाई से सुना था, मैं उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना कर रहा था। क्या ये प्रार्थना आत्मिक थी? क्या ये प्रार्थना आत्मा के द्वारा की जाने वाली थी? आत्मा में प्रार्थना थी? नो, है ना। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा ने मुझे रोक दिया। मैं रुक गया प्रार्थना करते करते, और पवित्र आत्मा प्रार्थना कराने लगा कि प्रार्थना कर, परमेश्वर उसके जीवन से वो आदतें जो उसके जीवन के अंदर बनी हुई हैं, जिसको उस व्यक्ति को छोड़ और कोई नहीं जानता था, पवित्र आत्मा अगुवाई करने लगा, प्रार्थना कर। और मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर इस भाई के जीवन के अंदर से, इनके जीवन से इस आदत को दूर करें, परमेश्वर इन बातों को दूर करें। उसके बाद परमेश्वर जिन जिन बातों को देता गया प्रार्थना कराने के लिए, आत्मा बताता गया, प्रार्थना कर गुस्से के लिए उनके, और भी बहुत सारी बातों के लिए जो और अभी प्रार्थना हो ही रही थी कि वो व्यक्ति अभी तक तो खड़ा हुआ था ऐसे करके, है ना, एक अकड़ में खड़ा हुआ था, एक जिद में खड़ा हुआ था, एक अहम में खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही आत्मा में प्रार्थना हो रही थी, वो प्रार्थना हो रही थी जो पवित्र आत्मा दे रहा था, ये व्यक्ति फौरन अपने घुटने पे आ गया और इसने रोना शुरू कर दिया और परमेश्वर के आगे माफी मांगने लगा, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करने लगा, परमेश्वर मुझ पर दया करे। मेरे भाई मेरे बहन, ये है फर्क। एक शारीरिक प्रार्थना, एक वो प्रार्थना जो आप सुन करके और देख करके और जान करके कर रहे हैं, उस प्रार्थना से किसी के जीवन के अंदर बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो प्रार्थना एक रिकॉर्डेड प्रार्थना होती है। वो प्रार्थना सिर्फ एक शारीरिक प्रार्थना होती है जिसमें आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन लुभावनी शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे सुनने वाले क्या हो, आपको धर्मी जाने, आपको अच्छा मन, ये कहें वाह।
लक्ष्मी ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी, या भाई ने बड़ी अच्छी प्रार्थना करी, ए बच्चे ने बड़ी अच्छी प्रार्थना करी, लेकिन वो प्रार्थना आत्मा में नहीं होती। और इसीलिए आत्मा में प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है। मुझे और आपको सीखना है और इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए आपको सीखना पड़ता है कि आप आत्मा में प्रार्थना करें, क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करना आपके हृदय, आपके प्राण और आपकी आत्मा को सम्मिलित कर लेता है। कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम जो प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन उस प्रार्थना में नहीं हो रहा होता है, राइट? हम बस प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन उस प्रार्थना में नहीं। हम जानते हैं कब ऐसा होता है, हमें अच्छे से पता है। तो कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बड़ी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। बुद्धि से प्रार्थना कैसे होती है? बड़े अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, ऐ खुदावंद खुदा तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरी रूह का बादल, है ना, जुम्बिश, आत्मा की जुम्बिश, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। बुद्धि की प्रार्थना है, बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो आत्मा में प्रार्थना होती है वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होती है, जिसमें आपका हृदय, आपका मन, प्राण और आत्मा सम्मिलित होते हैं, जहां आप सच्चे हृदय से, सही आत्मा से और बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी फैब्रिकेशन के आप वो प्रार्थना करते हैं जो आपको तो नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है इस बात के लिए तू क्या कर, प्रार्थना कर। ये बिल्कुल इसी प्रकार से है जिस वक्त सैमुअल जाता है अभिषेक करने के लिए, है ना, तो सैमुअल को नहीं पता था कि कौन है वो व्यक्ति। क्या सैमुअल जानता था? और इसीलिए सैमुअल ने जब शुरू किया तो उसने जो होशियार थे, जो शूरवीर थे, जिनका बड़ा नाम था, जो प्रसिद्ध थे, सैमुअल उनसे स्टार्ट करता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये भी नहीं है, दूसरे के पास जब ये भी नहीं है, लेकिन जब दाऊद के पास आता है जो सबसे छोटा था, परमेश्वर का आत्मा कहता है ये है। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है मूविंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के निर्देशन में चलना। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति पास्टर के पास आया, वो अक्सर आता था, और पास्टर के पास आकर के वो कहने लगा, पास्टर साहब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पास्टर अंदर थोड़ा सा हंसा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन पास्टर ने कहा हाँ कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पास्टर उनको लेकर के गए अपने कमरे में, कमरा बंद किया, बैठ गए। बैठने के बाद में ये व्यक्ति, अभी पास्टर बैठा हुआ था, इस व्यक्ति ने अपना हाथ पास्टर के हाथ के ऊपर रख दिया और अपनी आंखें बंद करनी, और आंखें बंद करके इसने 3 शब्द कहे, पिता मैं कुछ नहीं, परमेश्वर तू सामर्थी है, पवित्र आत्मा अपने दास के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। 3 शब्दों की प्रार्थना करी और उसके बाद वो चुप हो गया और मन ही मन वो परमेश्वर से कुछ बोल रहा था, मन ही मन वो कुछ प्रार्थना कर रहा था। लेकिन इधर जो पास्टर था वो अब तक कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो घुटने पे आ गया और रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस बात को जान गया था कि ये जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ये आत्मा में प्रार्थना कर रहा है। और ध्यान रखिए, जब कभी भी प्रार्थना आत्मा में होती है वो प्रभावशाली होती है। हालेलुया। उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है, वो कार्य करती है मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए रिकॉर्डेड प्रार्थना करनी बंद कर दें, रटी रटाई प्रार्थना करना बंद कर दें।
अच्छे अच्छे शब्दों को पिरो पिरो करके प्रार्थना करना बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर को आपके हृदय से मतलब है। वो आपकी सच्चाई को देखना चाहता है, वो आपके वास्तविक रूप को देखना चाहता है। जो हम वास्तव में हैं वही परमेश्वर के आगे रख दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 26वां वचन पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसका मतलब यह है कि जब मैं और आप कमजोर हो जाते हैं, जहां मैं और आप नहीं समझ पाते कि अब क्या प्रार्थना करें, हमें 2-4 चीजें पता हैं, कुछ बातों के विषय में हमें मालूम है, उसके बाद हमें नहीं पता, हम नहीं समझ पा रहे, हम कमजोर हो जाते हैं, हमें नहीं पता, हमारी समझ सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है। इट हैव अ लिमिटेशन, बट द स्पिरिट ऑफ गॉड, बट द परमेश्वर उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान असीमित है। हालेलुया। और इसीलिए मुझे और आपको सबसे पहली चीज, हाउ टू प्रे इन द स्पिरिट, सबसे पहली बात, आस्क होली स्पिरिट टू हेल्प यू इन प्रेयर। सबसे पहला कार्य क्या करें? पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। कई बार प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम सब कुछ कह रहे थे, बस यही नहीं कहते कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। हम उसे निमंत्रण नहीं देते, हम उसे अलाउ नहीं करते। गाना तो गा लेते, पवित्र आत्मा, पर वो आएगा कैसे? जब मैंने और आपने अपने मन को कठोर कर रखा है। वो आएगा कैसे? जब मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो सब जानता हूं, मुझे पता है क्या प्रार्थना करना है ना? इसके पेट में दर्द है, इसके दांत में दर्द है ना? इसका ऐसा हो रहा है, इसका वो हो रहा है, मुझे तो सब मालूम है, तो मैं फिर पवित्र आत्मा को क्यों बोल? नहीं, आप वो देख रहे हो जो आपकी आंखें देख रही हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो बातें जानता है जो आप नहीं जानते, जो गुप्त हैं, जो स्पिरिचुअल रिलेम्स के अंदर घट रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसीलिए जब आप आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज इस बात को जाने कि आपकी लिमिट है और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, कैसे पवित्र आत्मा में या आत्मा में प्रार्थना करें? इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ें। उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार, और लिखा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। वो क्या करो? ले लो। लिखा है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है, ले लो। दूसरी बात, आत्मा में प्रार्थना कैसे करें? यू नीड टू प्रे द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करें, या दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर का वचन बोले प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं पता, इसलिए यू नीड टू वेलकम द होली स्पिरिट, यू नीड टू अलाउ द होली स्पिरिट, यू नीड टू इनवाइट द होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना है, आपको पवित्र आत्मा को चाहना है, आपको पवित्र आत्मा को उस स्थान को दिखाना है। एंड यू नीड टू प्रे द वर्ड ऑफ गॉड। जब मैं और आप बाइबल के अंदर पाएंगे, पता है, जब मैं और आप बाइबल के अंदर देखेंगे और क्लोजली, ये सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो बाइबल का अध्ययन करते हैं। जो कभी कभी छूते हैं उनके सर के ऊपर से जाने वाली है ये बातें, लेकिन ये उन लोगों के लिए, जब आप बाइबल को क्लोजली देखते हैं तो और प्रार्थनाओं को देखते हैं जो परमेश्वर के दासों ने की, परमेश्वर के लोगों ने की, द कैरेक्टर वी फाउंड इन द बाइबल, जो उन लोगों ने करी, तो आप एक चीज को पाएंगे, मोस्ट ऑफ देम हैव प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रार्थना में लिया। हालेलुया। जैसे कि हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। जब वो प्रार्थना करते हैं, उन्होंने जब भी प्रार्थना किया, दे हैव टेकन द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड।
परमेश्वर के वचन में प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रार्थना किया। और ये एक प्रकार से है परमेश्वर को आगे उसके वचन को प्रस्तुत करना, या दूसरे शब्दों में कहूं ऐसा करना क्या है, ये है कि आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को लेते हैं और उस सामर्थ को अपनी प्रार्थनाओं के अंदर आप वर्क में लेकर के आते हैं। ये आप परमेश्वर को रिमाइंड नहीं करा रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है, बट यू आर टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर टेकिंग द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू आर इन्वॉल्विंग दैट पावर इन योर प्रेयर। उस सामर्थ को जो वचन की है, वो जो आत्मा की है, क्योंकि ये आत्मा की तलवार है, और जब तक आत्मा की तलवार आपके पास नहीं होगी आप शत्रु की जालों को, उसकी चालों को नहीं काट पाएंगे। आप वहीं अटके रहेंगे। रोटी कपड़ा मकान यीशु मसीह आप दे दीजिए, रोटी कपड़ा मकान, खुश रह मेरी जान, शुक्र बाप तेरा, पेट भर गया मेरा, आमीन, बस इतना ठीक है। इससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा की तलवार ही नहीं है आपके पास में जो आप शत्रु की चालों को काट पाए। कई लोग सिर्फ रोने वाली प्रार्थना करते। रोने वाली प्रार्थना कैसे? परमेश्वर मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा परमेश्वर। वो रोते रहते हैं अपने ही, क्योंकि वो उससे आगे शैतान ने उनके, पता है जब घोड़े को सड़क पे ले जाया जाता है, आपको पता है जब घोड़े को सड़क पे ले जाया जाता है तो क्या किया जाता है? घोड़े के क्या बांध दी जाती है? पट्टी सी बांध दी जाती है। और ये क्या करती है? उसको सिर्फ वही उतना ही देखने पाए जहां उसको वो मालिक चलाना चाहता है, जिसके हाथ में क्या है? लगाम है, बस उतना ही देखने पाए, इधर उधर कहीं ना देखे। वैसे कई बार शैतान क्या करता है? आपकी आंखों पे पट्टी लगा देता है और आप क्या देखते हो? दुनिया में कितना गम है और मेरा गम उन सबसे बड़ा है ना, मैं ही दुखी, मैं ही परेशान, परमेश्वर भी मेरी नहीं सुन रहा। आपकी प्रार्थना वही होती है, परमेश्वर सामर्थ दे दीजिए, परमेश्वर तू ऐसा कर दे, परमेश्वर तू ये ऐसा कर दे, परमेश्वर तू शैतान को कुचल दे, परमेश्वर तू ये कर दे, परमेश्वर शैतान हमारे जीवन में काम करा तो उसको भगा दे। अब जब सब काम परमेश्वर करेगा तो तू क्या करेगा? खाली पट्टी बांध के बैठा रहेगा? आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर, उतार के फेंक इस पट्टी को, ले आत्मा की तलवार और उस सामर्थ को क्लेम करना शुरू कर, घोषणा करना शुरू कर। और जब आप घोषणा करोगे, ये जो आत्मा की तलवार है ये सारी पट्टियों को, सारे जालों को जो दुष्ट ने आपके चारों ओर लगाए हैं काट डालेगा। हालेलुया। लीजिए वचन को बोलिए, कोट कीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, क्या करो? ले लो। आज एक घोषणा मेरे साथ करें, आज से मैं जब भी प्रार्थना करूंगा परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर के वचन की सामर्थ को लेकर के, आत्मा की तलवार को लेकर के प्रार्थना करूंगा। आमेन, हालेलुया। तीसरी बात, आत्मा में प्रार्थना, allowing the Holy Spirit to control over your hearts and your minds and seeing the unseen। पवित्र आत्मा को अनुमति देना। जब आप आत्मा में प्रार्थना कैसे करें? पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए ताकि वो आपके सोच पर, आपके हृदय पर, आपके मस्तिष्क के ऊपर अपने नियंत्रण को करे और वो देखने में सहायता करे जो आप नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया। वो देखने में सहायता करें जो आप नहीं देख पा रहे हैं। अन्यथा अगर ये काम आप नहीं कर रहे, you can't pray in the spirit। आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आपको अलाउ करना है
कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर, क्योंकि पता है कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे होते पर हमारा दिमाग प्रार्थना नहीं कर रहा होता, ये भी चल रहा होता है, ये कह रहा होता है अभी आमीन हो जाएगी तो ये खा लेना, फिर ऐसा कर लेना, फिर ये कर लेना। नहीं करता है, नहीं बोलता। कोई ऐसा है जिसका नहीं बोलता? बोलता है ना। ये आप अपनी प्रार्थना कर रहे हो, ये अपना काम कर रहा होता है ना। ये बोल रहा होता अबे कितनी लंबी प्रार्थना करेंगे, जल्दी से आमीन कर दे, अभी वहां पे जाना है, वेट कर रहे होंगे। ध्यान रखिए, जब आप प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा को अलाउ कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपके हृदय के ऊपर नियंत्रण को करे, कंट्रोल को करे, और वो बातें जो आप नहीं देख पा रहे हो उन बातों को देखने में आपकी सहायता करे। हालेलुया। मैं साउथ इंडिया गया हुआ था, और जब मैं साउथ इंडिया में था तो वहाँ पर एक लेडी प्रार्थना कराने के लिए आई, और वो प्रार्थना कराना चाहती थी अपने बेटे के लिए। और जैसे ही वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराने के लिए आई, मैंने उसके बेटी के ऊपर हाथ रखा, बेटी के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना करने लगा। और मैंने पवित्र आत्मा को उसी समय निमंत्रण दिया, पवित्र आत्मा आप आइए। और वो जो अनसीन है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखने में मेरी सहायता करी। और जब मैं प्रार्थना करने लगा तो पवित्र आत्मा ने दिखाना शुरू करा कि शैतान इसकी बेटी को जल्दी इसको नाश करने के लिए है, प्लानिंग है, श्राप दिखाए। और फिर परमेश्वर की आत्मा ने यह भी दिखाया कि इसके पति की भी डेथ हो चुकी है, और उसकी भी डेथ जो है वो शैतान ने उसको निगला, और उसके परिवार के अंदर 3 मौतें हो चुकी हैं। जैसे ही ये बात मैंने उनको बताई, मैंने कहा आपके परिवार के अंदर श्राप है, और आपके उस श्राप के कारण से आपने अपने पति को खोया है, आपने अपने परिवार के 3 लोगों को खो चुकी हैं आप। और फिर उनके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और वो प्रार्थना क्या थी, वो अपनी बेटी के उसकी पढ़ाई के लिए प्रार्थना कराने के लिए आई थी, बुद्धि ज्ञान के लिए प्रार्थना कराने के लिए आई थी, लेकिन परमेश्वर जो प्रार्थना करवा रहा था वो श्रापों को तोड़ने के लिए और परिवार के अंदर छुटकारे के लिए प्रार्थना करा रहा था। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करें तो आत्मा में आप कैसे प्रार्थना करें, ध्यान रखिए। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि कुंडी बंद कर और कुंडी बंद करके तभी प्रार्थना करनी है। आत्मा में लिखा है हर समय। कब? There is not a specific time to pray in the spirit. कोई विशेष समय नहीं है आत्मा में प्रार्थना। नहीं, सुबह ही सुबह करते हैं पास्टर जी, हम तो नहा धो करके साफ सुथरे होते हैं ना। नहीं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको उसी टाइम में आत्मा में प्रार्थना करना है। एनी टाइम यू कैन प्रे इन द स्पिरिट व्हेन एवर द स्पिरिट ऑफ गॉड लीड्स यू। जब कभी भी पवित्र आत्मा आपको उभारता है, उसी समय अपने घुटने टेक दीजिए। कई तरीके की प्रार्थना है, लॉन्ग प्रेयर है, शॉर्ट प्रेयर है, स्टैंडिंग प्रेयर है, घुटनों की प्रार्थना है, नील डाउन प्रेयर है, झुक करके प्रार्थना करना है ना, सामूहिक प्रार्थना है, व्यक्तिगत प्रार्थना है, बहुत सारी प्रार्थना है। लेकिन इन तमाम लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं की लिस्ट के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए और मेरे लिए, वो ये है, क्या मेरी और आपकी प्रार्थना आत्मा में है? और नहीं है तो होनी है। हालेलुया। अगर नहीं है तो होनी है, और मुझे इसका अभ्यास करना है। हालेलुया, हालेलुया। पता है, चौथी बात, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, when you pray in the spirit, you will have visions। आप पता है दर्शन को देखने पाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को देखने पाएंगे which is unseen, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। पता है, जब हमें दिखाई नहीं देता तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। जब हमें दिखाई नहीं देता तो हमें क्या अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब दिखाई देता है तो समझ में आता है, और जब समझ में आता है तो अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है तो हमारा मन लगता है, और जब मन लगता है तो दिमाग भी लगता है, और जब दिमाग लगता है तो हम पूरे उसी में लगते हैं। राइट? और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जब मैं और आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय और 10 और 11 वचन को पढ़ते हैं। पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। मैं प्रभु के दिन
आत्मा में आ गया। हाँ, मैं प्रभु के दिन काहे में आ गया? आत्मा में आ गया। काहे में आ गया? आत्मा में आ गया। क्या आप आए हैं आत्मा में? अगर आत्मा में नहीं आए हो तो दर्शन की बातें नहीं मिलेंगी। अगर आत्मा में प्रार्थना नहीं हो रही है तो प्रकाशन की बातें नहीं मिलेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है प्रभु के दिन में काहे में आ गया? आत्मा में आ गया। और जब मैं आत्मा में आ गया तो मेरी प्रार्थना भी आत्मा में होने लगी और प्रकाशन शुरू हो गए। ये कहाँ पर आ गया? कमरे में बैठा हुआ है आलीशान, गद्दा लगा हुआ है, ऑल्टर है, सामने क्रॉस लगी हुई, बराबर में 2 मोमबत्तियाँ चल रही हैं और वहाँ पे घुटनों पे बैठ करके हाथ जोड़ करके पीछे से बैकग्राउंड में गाना चल रहा, सो मैं देता हूँ, कुछ ऐसा हो रहा था। नहीं, पतमुस नाम टापू पे काले पानी की सजा मिली हुई है। ना तो आदमी है ना आदम की जात है, और क्या है सामने? पानी पानी है। बैठने के लिए क्या है? पत्थर, रेगिस्तान है, रेतीली भूमि है, पीने के लिए खारा पानी है। ऐसी अवस्था में ये काहे में आ गया? आत्मा में आ गया। हाँ भाषा जी, आत्मा में हम भी आते हैं, पर जब 4 विश्वासी होते हैं तब हम आत्मा में आते हैं नहीं। विपरीत हालातों में भी आप जब आत्मा में आओगे, प्रार्थना करोगे, तो वहां भी परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। जब आप अकेले होगे, कोई नहीं होगा आपके साथ में देखने वाला, आपकी सुनने वाला, उस समय में भी जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो दर्शन मिलेगा। खाली कन्वेंशन, क्रूसेड और मीटिंग्स में ही नहीं होगा। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है कि ये जो यूहन्ना है ये क्या करने लगा? लिखा है मैं आत्मा में आ गया, और जब ये आत्मा में आया तो क्या हुआ? पढ़ दीजिए। मैंने अपने पीछे तुरही का एक ध्वनि सा, एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, हाँ, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख। और 7 कलीसियां अर्थात इफुसिस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया की को भेज दे। ओ प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो वो जो प्रकाशन आपको मिलेगा, मेरे भाई मेरे बहन, इसने जब आत्मा में जब ये आया तो मेरे भाई मेरे बहन, इसने आत्मा में यीशु की महिमा को देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे, परमेश्वर की महिमा प्रकट होते हुए देखने पाओगे। जितनी गवाहियां भी मैंने दी, उन सब बातों में क्या हो रहा था? उन सब बातों में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही थी। हालेलुया। उन सब बातों में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे। हालेलुया। दूसरी बात इसी के अंदर में, और आप देखेंगे, पता है जब ये आत्मा में आया तो क्या हुआ? द सैटर्न किंगडम्स वॉज एक्सपोज्ड। जो शैतान का साम्राज्य है वो उजागर किया गया। पढ़ना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 वचन से पढ़ दीजिए। द किंगडम ऑफ सैटन वॉज एक्सपोज्ड। हम शैतान के राज्य और उसकी नीतियों को नहीं समझ पाएंगे जब तक आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, हाँ, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, हाँ, यहाँ आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या के दंड को दिखाऊंगा जो बहुत से जल पर बैठी है। हाँ, आगे। के साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और जिसके व्यभिचार की मदिरा से पृथ्वी के रहने वाले मतवाले हो गए। आगे पढ़ते चले जाइए 5 वचन तक। तब वह आत्मा में मुझे एक निर्जन प्रदेश में ले गया, हाँ, जहाँ मैंने एक स्त्री को किरमिजी रंग के एक पशु पर बैठे देखा, जी, जो निंदा के नामों से भरा हुआ और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। जी, वह स्त्री बैंजनी और किरमिजी रंग के वस्त्र पहने और सोने के बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी। जी, वह अपने हाथ में एक सोने का कटोरा लिए हुए थी जो उसके व्यभिचार की अशुद्ध और घृणित वस्तुओं से भरा था। जी, उसके माथे पर एक नाम अर्थात एक भेद लिखा था, बड़ा बेबीलोन,
महाबाहुल वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। यहाँ पर पता है क्या दर्शन हो रहा है? जब आत्मा में है तो जो शैतान का साम्राज्य है, शैतान का जो राज्य है, उसकी जो रणनीतियाँ हैं, उसकी जो कूटनीतियाँ हैं, उसके जो कार्य हैं, वो एक्सपोज्ड किए जा रहे हैं, वो उजागर किए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आत्मा में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप आत्मिक युद्ध में विजयी होने पाते हैं। आपको आत्मिक युद्ध, क्योंकि हम किस में हैं? एक वॉर में, वी आर इन द वॉर। और ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, ये एक आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक युद्ध नहीं है जिसमें लात मुक्के के घूंसे मार लेते हैं बराबर वाले को, बक लेते हैं, है ना? ये वो वाला युद्ध नहीं है, लेकिन ये जो युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है। इसमें शत्रु शैतान है और वो दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां हैं जो आपके परिवार, आपकी कलीसिया के विरोध में कार्य कर रही हैं, ताकि आपको परमेश्वर में बढ़ने से, उसके साथ चलने से रोके। निराशाएं, डिप्रेशन, बीमारियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजों को लेकर के आ रही हैं। एंड द अल्टीमेट रीजन इज टू आपको परमेश्वर के साथ चलने से या परमेश्वर में विश्वास में जीने से रोकना और परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह को लेकर के आना। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तब आप सामर्थी होते हैं। हालेलुया। और जब आप सामर्थी होते हैं तो आप आत्मिक युद्ध के अंदर विजयी होने पाते। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन पढ़ दीजिए। इफिसियों 6 अध्याय 11 वचन, कम ऑन रीड। लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम पहली चीज तो उनको फेस कर सको, उनका सामना कर सको। ध्यान रखिए, आत्मिक हथियारों को बांधने के लिए आपको आत्मिक सामर्थ की जरूरत है। और यह आत्मिक सामर्थ जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तब आपको मिलती है। हालेलुया। ये शरीर में नहीं मिलेगी शारीरिक प्रार्थना करने से। बस रोटी कपड़ा मकान ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी दे दे, काम नहीं चल रहा है काम चला दे, पढ़ाई के लिए बुद्धि दे दे, ज्ञान दे दे। ये शारीरिक प्रार्थना करने से नहीं मिलेगी आत्मिक सामर्थ। जब तक आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करोगे, आत्मिक सामर्थ नहीं मिलने की है। तो जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप आत्मिक युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, आत्मिक युद्ध में विजयी होने पाते हैं। इसीलिए आत्मा में प्रार्थना जरूरी है। छठी बात, आत्मा में प्रार्थना करना हमारी कमजोरियों को दूर करता है। हालेलुया। पता है, जब आप शरीर में प्रार्थना करते हैं आप अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप तो कमजोर है ही नहीं सामने वाले के आगे। हम रोटी ना खाते हैं क्या? हम जानते हैं हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। कमी तो तुम्हारे अंदर है। ये भी गंदा, ये भी गंदा, ये बंदा भी गंदा, ये भी कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है, मैं ठीक, मैं ताकतवर, मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर तू इसको आशीष दे, इसको ये कर, इसके जीवन को बदल दे, पर तेरा क्या करना है? परमेश्वर मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन हम अपने जीवन के अंदर, पता है, इसीलिए दाऊद एक बात को कहता है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है हमें हमारे निशान नहीं दिखाई देते। निशान का मतलब क्या है? हमारी कमजोरियां। हमें हमारी कमजोरियां नहीं दिखाई देती। हमें किसकी कमजोरियां दिखाई देती हैं? एक कपटियों, तुझे अपने भाई का क्या दिखाई दे रहा है? आंख का तिनका दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरे आंख में जो लट्ठा घुसा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या बोल रहा है? हमें दूसरों की कमियां दिखाई दे रही है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा करता है, वो ये करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी कमियों को नजर, हम गायब हो जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हमें वो कुछ भी हमें गलत नहीं लगता। वहाँ हमें क्या लगता है? वहाँ हम कहते हैं अरे परमेश्वर तो सब जानता है हमारी मजबूरी। तो तुम्हारी मजबूरी जानता है, दूसरे की नहीं जानता।
हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो ये मेरी और आपकी कमजोरियों को दूर करता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन बातों के लिए प्रार्थना कराता है जिन बातों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। एक व्यक्ति रोज हर संडे आता था, प्रार्थना करता था, बड़ी सुंदर प्रार्थना, बड़ी जबरदस्त प्रार्थना, सबके लिए, सबको पश्चाताप करा देता था, सबके लिए, सबके बारे में उसे पता था, परमेश्वर ये इसका मन ऐसा है, परमेश्वर उसके जीवन को बदल, उसके बच्चे को बदल, उसकी पत्नी को बदल, और सबके लिए प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से आमीन। बड़ा अच्छा उसको लगता था, सबसे मिलता था, जय मसीह की पास्टर जी। लेकिन अपने लिए परमेश्वर मुझे आशीष दे, सामर्थ दे, अपनी इच्छा में चला। एक दिन पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा ने छू लिया उसे, हैं? तो उस दिन पता है क्या हुआ? उस दिन भैया जी घुटनों पे आ गए, और घुटनों पे आकर के किसी के लिए प्रार्थना नहीं, किसी को पश्चाताप नहीं कराया, खूब रो रो के प्रार्थना करा, खूब रो के, प्रभु मुझ पापी पे दया कर, परमेश्वर मेरे अधर्मों को क्षमा कर, परमेश्वर मुझ पे दया कर। वो रो रो करके दुआ कर रहा है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, नाक से भी आंसू निकल रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं, नाक से सब कुछ निकलता जा रहा है, उसे कोई सुध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में और सच में बताऊं आपको, वो प्रार्थना, उस दिन जो प्रार्थना थी वो आत्मा में प्रार्थना थी, क्योंकि हर व्यक्ति उस प्रार्थना के द्वारा छुआ जा रहा था, हर व्यक्ति उस प्रार्थना के द्वारा आशीषित हो रहा था, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं थी, उसमें कोई दिखावट नहीं थी। कई बार पता है हम कुछ तो नहीं बोलते, लेकिन प्रार्थना में खूब प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बोल देते हैं, तू ऐसा और तू ऐसा और ये ऐसा, क्योंकि डायरेक्ट हम कई बार नहीं बोल पाते, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो हमारे मन में होती है वो बोल देते हैं। नहीं, ऐसा आप मत करना, आत्मा में प्रार्थना करो। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो आपकी कमजोरियों को दूर करता है। इसीलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 वचन क्या कहता है? हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना है। रोमियो 8 अध्याय 26 वचन क्या कहता है? हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करना है, परंतु आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, और बयान से बाहर आहें भर भर के हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। हम नहीं जानते, प्रॉब्लम यह है हम सब जानते हैं, इसीलिए आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाते। जिस दिन आप अपनी कमजोरियों को जान जाओगे, परमेश्वर के आगे रख दोगे, तो परमेश्वर का आत्मा उन कमजोरियों को आपके जीवन से दूर करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को तैयार करें। इसलिए आत्मा में प्रार्थना ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको एक दिन में आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा परमेश्वर की, क्या परमेश्वर का आत्मा चाहता है, किस बात के लिए चाहता है। इंतजार करें, भरोसा करें, सुने उसकी आवाज को, कंफर्म करें कि यह परमेश्वर की आवाज है और परमेश्वर चाहता है मैं इस विषय के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। आपको अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, आपको अपने आप को दीन करना पड़ेगा, आपको अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो हम प्रार्थना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लोग हमें अच्छे नहीं लगते, तो क्यों प्रार्थना करें? आपको अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को दीन करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो और आपको क्या पता है, वो सब कुछ ताक में रखना पड़ेगा। और जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, गाइड कर रहा है, उसकी अगुवाई में आपको प्रार्थना करना है। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करोगे ना, आपको समय का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा में जो प्रार्थना होती है, पता है, वो समय में नहीं होती। वो जब तक आत्मा अगुवाई करता रहता है वो तब तक होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभावशाली होती है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, होने दें कि मैं और आप आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोग होने पाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर चाहता है। इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा में होकर के अपने दास के द्वारा अपनी कलीसिया को इनकरेज कर रहा है कि तुम काहे में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। यू मस्ट प्रे इन द स्पिरिट, इन द स्पिरिट। आत्मा में प्रार्थना।
होने दे मेरी और आपकी प्रार्थना शब्दों वाली प्रार्थना नहीं, शाब्दिक प्रार्थना नहीं, परंतु आत्मिक प्रार्थना होने पाए, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, जिसके द्वारा परमेश्वर का आदर हो, जिसके द्वारा मैं और आप प्रकाशन को पाएं, जिसके द्वारा मैं और आप दर्शन की बातों को पाएं, जिसके द्वारा शैतान का राज्य एक्सपोज किया जाए, जिसके द्वारा दुष्ट के गढ़ ढाए जाए, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों के हृदय को छुए, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवनों को बदले, जिसके द्वारा आपकी कमजोरियां आपसे दूर की जाए और आप परमेश्वर के साथ चलने में सामर्थी होने पाए।